श्री राम जी की ये कहानी आपको रुला देगी। अयोध्या के महल में उस दिन उत्सव का रंग था। चारों ओर पुष्प की वर्षा, नगाड़ों की गूंज, नगरवासियों के चेहरे पर मुस्कान थी। सबको प्रतीक्षा थी राम राज्य की। राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी थी। माता कौशल्या दीप जला रही थी और दशरथ जी की आंखों में संतोष था। पुत्र अब राजा बनेगा। पर नियति ने उस दिन एक और ही योजना रची थी कि कई का वह वचन जो कभी प्रेम में मांगा गया था, आज धर्म की परीक्षा बनकर सामने खड़ा था। राम को 14 वर्षों का वनवास चाहिए और भरत को राज्य। दशरथ कांप उठे, आंखें भर आई, कंठ से स्वर ना निकल पाए। उन्हें लगा राम नाराज होंगे, रोएंगे, पूछेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन राम मुस्कुराए। उन्होंने पिता के चरणों में सिर रखा और कहा, यदि पिता ने वचन दिया है तो पुत्र का धर्म है उसे निभाने का। राज्य मेरा नहीं, मर्यादा की संपत्ति है। लक्ष्मण क्रोधित हुए, सीता भी व्याकुल हुई, पर राम का मुख शांत था। उन्होंने राजमहल का मुकुट नहीं पहना, बल्कि तपस्वी का वल्कल धारण किया, क्योंकि राम जानते थे नेतृत्व वह नहीं जो सिंहासन पर बैठकर आदेश दे, बल्कि वह जो कठिनाइयों में धर्म निभाए। राम का वनगमन कोई पराजय नहीं था, वह एक राजा के उस निर्णय की गाथा थी। 4 राज्य से बड़ा पिता का वचन हो गया। राम ने सिखाया, राजा बनने के लिए मुकुट नहीं, त्याग चाहिए। उन्होंने वह मार्ग चुना जहां कांटे थे, जंगल था, रावण था, बिछो था, लेकिन धर्म की छाया थी। दोस्तों, कहानी का सार यह है, जब आप अपने स्वार्थ के विरुद्ध जाकर किसी और की प्रतिष्ठा, वचन या मर्यादा को बचाते हैं, तब आप केवल बेटा नहीं रहते, आप राम बन जाते हैं। इसलिए त्याग केवल खोना नहीं होता, वह नेतृत्व की सबसे ऊंची सीढ़ी है। श्री राम जी ने राज्य नहीं मांगा, क्योंकि उन्हें पता था जो मर्यादा में जीता है वही एक दिन आदर्श बन जाता है। आज भी जब कोई आदर्श राजा की बात होती है तो लोग सत्ता से नहीं, श्री राम से तुलना करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्ता से अधिक सम्मान की रक्षा की। और यही हमें सिखाता है कि वास्तविक नेतृत्व सिंहासन से नहीं, संस्कारों से चमकता है। इसलिए कमेंट में जय श्री सिया राम जरूर लिखिएगा।